इस टाइम हम मेडिसिन पे बात करेंगे। जिस तरह के टाटा जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने एक मेडिसिन तैयार की है जो 100 रुपये में इंडिया में मिलेगी, जो कैंसर को रोकने मतलब जो कैंसर को फैलने से भी रोकेगी। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। इंडिया मेहनत करता तो वो आगे जाता है। दे डिजर्व इट बिकॉज दे आर डूइंग स्ट्रगल, दे आर वर्किंग स्मार्टली, वी आर नॉट एंड वी शुड। अगर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, इंडिया इज़ अ लॉट अहेड ऑफ अस क्योंकि दे टेक थिंग्स वेरी सीरियसली और वो स्मार्टली काम। मैं आपसे पूछूं कितना आगे निकल गया भारत फार्मेसी के अंदर, मेडिकल सिस्टम के अंदर, कितना मतलब हमसे आगे जा चुका है? सर भारत फार्मेसी क्या, भारत हमसे हर तरीके से बहुत आगे जा चुका है, इकॉनमी वाइज, हर चीज़ वाइज। अब एज अ डॉक्टर अगर मैं देखूं, जितनी रिसर्चेस और जितनी रिप्रेजेंटेशन इंडियन डॉक्टर्स की होती है पूरे दुनिया के अंदर, उतनी पाकिस्तानी डॉक्टर्स की अब हम सोच भी नहीं सकते। ये ट्रेड कभी भी नहीं खुलेगी क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेड खोल दी, जो पाकिस्तानी लोगों के दिल में इंडिया को लेकर इन्होंने एक गंद डाला हुआ है कि जो इंडियंस लोग हैं वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, तो ये चीज़ अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर इनका वोट कैसे होगा? कश्मीर के नाम पर ये किस तरह बात करेंगे? किस तरह 5 साल बाद आके बोलेंगे कि हम इंडिया के साथ ये करेंगे, हम कश्मीर लेके रहेंगे? अगर फ्रेंडशिप हो जाती है, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? ये तमाम चीज़ें बोनी पड़ेंगी, एक अच्छी सुलह हो जाएगी और वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, तो ये जितनी भी दूरियाँ ये खत्म हो जाएंगी और इस दूरियों को ये खत्म करना। ना या मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है, बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हैं ये जाहिल है। मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं, मतलब मरीज के लिए मिठाई दे दो। ये एक अभी आप मेरे साथ चले, वार्ड का विजिट करें, मैं आपको हालत दिखाता हूँ, अपने भाई की हालत दिखाता हूँ मैं, ठीक? आप जाके देखेंगे तो खुद आपको रोना आ जाएगा देख के। अंदर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन ये है कि आपने जो बताया हम उस पर यकीन रखते हैं। आपने क्या कहा, 1000 रुपया दे चुके हैं? किस चीज का? किस चीज? कभी वर्कर को, कभी चौकीदार को, कभी किसके साथ आए हैं? आपने कोई मसला है या किसी का? नानी है, उनका मसला है। ठीक है, मुझे जितने भी लोग ये देख रहे हैं या मेरी आवाज सुन रहे हैं, मुझे बताएं कि इस इशू को कैसे हल किया जा सकता है आपके ख्याल में? इस इश्यू को ईमानदारी से हल किया जाएगा, कानून की बालादस्ती हो, जो करे कोई जुर्म उसको सख्त सजा दिया, इबरत का निशान बनाया जाए उसको। हम साया मुल्क की बात करें जिसको हम हर चीज में कहते हैं, उससे हमारा मुकाबला ये है वो है। वो आपको पता है इस टाइम वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है इंडिया को? आपको पता है कि दुनिया में वो अपनी दवाइयां बेच रहा है, दे रहा है, चाइना को अपनी दवाइयां दे रहा है। हमें भी जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक वो इंडिया से आती है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? डायरेक्ट कैसे ले? जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज में तो बेईमानी इधर रखी हुई है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत में हिसाब का खौफ होगा, तो हर बंदा अपने रेंज में रह के काम करेगा। दूसरी बात ये है कि मेरा तो यही है आइडिया कि जिसका 20 ग्रेड 21 ग्रेड का जो मुलाजिम है ना, कानून ऐसा पास होना चाहिए पाकिस्तान में कि उसको बाहर जाने की इजाजत ना हो, उसकी जायदाद बाहर ना हो। जिसकी दूसरी बात ये है कि जिसकी उसके अंदर 2 इशू होते हैं। एक तो उसने पैसा बहुत उस पे लगा था, दूसरे नंबर पे उसके पास सिक्योरिटी। जी आप आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे आप तो बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या आप जो हॉस्पिटल में आए हैं यहाँ पर मेडिसिन आपको मुनासिब मिल रही है? ना या मेडिसिन है, जरा थोड़ा सा पीछे, ना या मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है, बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हैं ये जाहिल है। मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद पूछूं जी ये फलाने क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ उस रवैया उस तरीके से नहीं। ये बताएं, आज अगर मतलब मेडिसिन अगर यूज़ की जाए तो कैंसर की या शुगर की ही महंगी होगी, जो हमें मतलब इंपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनी। तो आज हम सर एक न्यूज़ पढ़ रहे थे कि मतलब वो टाटा कंपनी जो हिंदुस्तान की, उन्होंने कोई कैंसर की एक मेडिसिन बनाई है जो 100 रुपये में तैयार होगी और वो कैंसर को फैलने से रोकेगी। तो हमने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं तैयार की? क्या हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर इतनी पावर नहीं थी या हमारी एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का नहीं है? सर हमारे ऊपर आज़ादी नहीं है, हमें आज़ादी नहीं दे रहे। अगर आज़ादी दोए तो आप जैसे हमारे जैसे बंदे बैठे हुए ये मुल्क को बेहतरीन जो है सहूलतें दें, ठीक है? जब सहूलतें देते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई सख्ती आ जाती है। ठीक हो गया। आज़ादी देने की बात तो इस तरह ना कि अगर हम साथ बात करें, भारत है, ठीक है ना, तो वो अगर तैयार कर सकते तो उनसे ही हम अलग हुए थे, तो हम कॉस्टली हम भी फिर सब तैयार कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन सर हमारी मजबूरी है, ठीक है ना, हर चीज़ यहाँ पे है, ठीक है ना। अभी इस टाइम मेडिसिन की बात की जाए तो किस किस मुल्क से या किस किस कंपनी की मेडिसिन आती है हमारे ज़्यादातर जो हम इंपोर्ट करते हैं? हम इंपोर्ट तकरीबन हर मुल्क से कर रहे हैं। अच्छा। हर मुल्क से कर रहे हैं, ठीक है ना। हम जो अपने घरों में मेडिसिन मंगवा रहे हैं वो सारी मेडिसिन यूरोपन है। अच्छा। ठीक है ना, ये जितनी मेडिसिन यहाँ पे लगी है वो सारी यूरोपन है। तो कोई इंडिया से भी मेडिसिन आती है या मतलब जो कि नहीं? इंडिया से आती है, लेकिन वो वही बात है कि वो हमारे जो हुक्मरान है उसको चलने नहीं देते। वो एक समय वो डायरेक्ट नहीं आती, वो पहले दुबई से जाती है, दुबई से यहाँ पे आती है, और यहाँ पे उसको बेचना जो है ना वो समझ एक जुर्म है। अच्छा। हम उसको यहाँ पे रख के नहीं बेच सकते। तो क्या समझते हैं सर, अगर देखा जाए या तो हम खुद तैयार करें, तो एक मेडिसिन तो एक जान बचाती है ना, तो फिर क्यों सियासतदान ऐसी चीजें नहीं करने देते? सर हमारे मुल्क में ये चीजें अगर देखी जाए तो बहुत से मसले। आप देखें ना, आपने यूरोप की बात की, यूरोप सर बहुत दूर पड़ जाता है, ठीक है ना, वहाँ से आते एक्सपेंस बहुत हो जाते हैं। ये 7 बॉर्डर है, अगर वहाँ से मेडिसिन आएगी या हम बनाए बहुत सी चीजें हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें तो हमारा मुल्क फोर्स भी बेहतर होगा। आपने एक टाइम तक सर्जिकल हालात सियालकोट में बनते थे, अब वो भी नहीं बन रहे। बिल्कुल नहीं। आपने जो इंडिया की बात की है ना,
हम अगर इंडिया से जितनी भी मेडिसिन इम्पोर्ट करें ना, अच्छा वो मेरा ख्याल है हमारा आधा बजट इस चीज़ का कम हो जाए। ठीक है ना। इंडिया की मेडिसिन समझ ले कि यूरोपियन मेडिसिन से ज्यादा अच्छा मुकाबला कर रही है, अच्छा मुकाबला कर रही है। ठीक है। अब एक वियाग्रा गोली थी, ठीक है, जिसकी कीमत थी 1900। अच्छा 1900। अच्छा। अब इंडिया ने बनाई, ठीक है, उसकी कीमत है 40 रुपए 4 गोलियों की। ठीक है ना। उसके मुतबादल, ठीक है, रिजल्ट वही है। रिजल्ट वही है। वो बिक रही है एक, इंडिया की बिक रही है 1000 गोली। रिजल्ट है तो बिक रही है ना इंडिया। हमारे यहाँ पे कोई होती है इंडियन मेडिसिन, अभी आपके पास है या नहीं? नहीं, ये बड़ा बस समझ गया, बता नहीं सकते हम इन ठीक हो चीजों गया, को, ये सही। चीज बता नहीं सकते हम। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन पाकिस्तान और इंडिया में जो मेडिसिन वगैरह हैं और जो मेडिकल की सहूलियात हैं, सरकार की जानिब, भारतीय सरकार की जानिब से जो भारतीय जनता को दी जा रही हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तानी सरकार की जानिब से जो पाकिस्तानी जनता को दी जा रही हैं। तो दोस्तों, इसका फ़र्क आपके सामने है कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है। पाकिस्तानी पब्लिक का इस हवाले से कहना है कि पाकिस्तानी जो सरकार है, जो कि मेडिसिन वगैरह यूरोप या अमेरिका से इंपोर्ट करती है, तो उसको चाहिए कि यूरोप से इंपोर्ट करने की बजाय वही मेडिसिन्स भारत से अगर हमें कम पैसों से मिल रही हैं, तो हमें इस तरह की चीज़ें, मेडिसिन्स वगैरह या दूसरी जो चीज़ें पाकिस्तान की ज़रूरत की चीज़ें हैं दूसरी, वो हमें यूरोप की बजाय या अमेरिका की बजाय या किसी दूर दराज के देश की बजाय हमें भारत से ही इंपोर्ट कर लेनी चाहिए। तो इस हवाले से आपको बताते चले कि जो पाकिस्तान है, 2019 के बाद भारत से डायरेक्ट कोई चीज़ भी इंपोर्ट नहीं करता। 2019 से पाकिस्तान और भारत की जो तजारत है, जो ट्रेड है, वो बंद है। तो अब जो चीज़ें पाकिस्तान भारत से इंपोर्ट करता है, जिस तरह के मेडिसिन्स हो गई और सब्जियां वगैरह हो गई, तो वो पाकिस्तान अब दुबई के रास्ते इंपोर्ट कर रहा है। भारत से मेडिसिन्स और वेजिटेबल्स वगैरह दुबई जाती हैं और दुबई के रास्ते फिर वो चीज़ें पाकिस्तान आती हैं, जिससे उन चीज़ों के जो दाम हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं और पाकिस्तानी जो पब्लिक है उसको वो चीज़ें, मेडिसिन्स वगैरह, ख़ास तौर पर जो मेडिसिन्स हैं, वो महंगे दामों में ही खरीदनी पड़ती हैं। वेल, तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।